गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। ऐप पे जो निःशुल्क टेस्ट पेपर दिए उसका टेस्ट संख्या 40 जो है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है 50 भाग या 50/0.2। उसको वैसा का वैसा लिख दिया। ये भिन्न है, भाग का चिन्ह भाग की जगह चिन्ह गुणा आता है, दूसरी भिन्न उलट जाती है। पहली भिन्न वैसी की वैसी, भाग की जगह चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट गई। पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाए, ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक 1 0 इंटू इसका पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक 1 0। 5 से 5 कट गया, 2 का भाग दिया 50 में 25, ये हो गया 25 इंटू 10 इंटू 10। उत्तर आ गया आपके 2500। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। वर्गमूल का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ x का मान क्या लें, ये अंडरूट यहाँ तक की है। ठीक है, बराबर के इधर ही होगा अंडरूट, तो x का मान पूछा। 1 प्लस अंडरूट 1 प्लस x बटा 256 बराबर 17/16 है, तो x का मान। एक तरफ वर्गमूल होता है तो दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, सुनो। वर्गमूल का अगर आप वर्ग करते हो, वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करते हो, तो दोनों कट जाते हैं ना, केवल अंदर वाली संख्या आती है। दोनों तरफ वर्ग करने पर 1 प्लस x बटा 256 बराबर 289/256। x बटा 256 बराबर 1 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस, माफ कीजिएगा, 289/256 माइनस 1। तो x बटा 256 बराबर, यहाँ बटे में कुछ नहीं, 1 लसअप आ जाएगा 256 बराबर 256 का बाद 256 में एक बार 1 को 290 क्या 290 माइनस इसका बाद इसमें 256 बाद ये 256। x बटा 256 बराबर, इसमें से घटाया 0 3 3 बटा 256। x क्या आ जाएगा, 33 इंटू 256 बटा 256, 256 कट गया, उत्तर कितना आया 33। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, आसान लेकिन बढ़िया सवाल था। आंसर आ गया 33। अगला प्रश्न है यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 4 है, तो 9x² प्लस 1/4x² का मान हमें पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको हल कर ले, सबसे पहले इसका वर्ग कर लेते हैं। 2x प्लस 1/3x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 4x² प्लस 1/9x a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना 2x इंटू b कितना 1/3x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो 4x² प्लस 1/9² प्लस 2 2 4, x कट गया, x कट गया, 2 दूनी 2x, हाँ ठीक, ऊपर तो 1 है ये, तो 2 इंटू 2 4, x कट गया
बराबर 16। तो यहाँ से 4x² प्लस 1/9x² बराबर जाएगा 16 माइनस 4। तो 4x² प्लस 1/9x² बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, चार x² प्लस 1 बटा ये तो आ गया अपने 8। हालांकि आपके इतना ही सवाल आता है, इससे आज ज़्यादा इसको डीप करने में कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा करो, ये जो प्रश्न है इसमें आप ये कर लो, यहाँ 4x² ही मान लो, क्यों हालांकि वो करेंगे तो आगे डीप ज़्यादा होगा, कॉमन लेकर वापस करना पड़ेगा। इस प्रश्न में ये करेक्शन कर लें। तो आपके लिए यही सवाल है, इसका आंसर ये। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, उसमें मान रख के इसको हल कर दिया। ठीक है, चलिए आंसर 8 आ गया। अब अगला प्रश्न है, 3 धावक ABC एक वृत्ताकार मार्ग पर एक बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। वे चक्कर लगाने में 36, 45 और 54 सेकेंड लेते हैं। तो कितने समय बाद वे तीनों एक साथ मिलेंगे? तो क्या निकालना है? धावक वाले सवाल में हम क्या निकालते हैं बच्चों? लसअप। तो 36, 45, 54, 2 का भाग दिया 18, 45 ने वैसे 27, 2 का भाग दिया 9, 45, 27, 3 का भाग दिया 3, 15, 9, 3 का भाग दिया 1, 5, 3, 3 का भाग दिया 1, 5, 5 का भाग दिया। लसअप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 पंजे 180, 180 540 सेकंड। और अगर इसको मिनट में बदलना है तो हम किसका भाग देंगे बेटा? 60 का। तो आ जाएगा 9 छंगवारी 54, 9 मिनट बाद। ठीक है, अगर मिनट पूछता है तो मिनट कितने आ जाएंगे बच्चों? 9 मिनट बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बीज गणित का एक प्रश्न है, आसान सा लेकिन अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। यह 0.25 इंटू 0.25, तो 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.24 इंटू 0.24, तो 0.24 का होल स्क्वायर बटा 0.49 है। अब देखो 0.25 इंटू 0.25 है, तो उसका होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 0.24 इंटू 0.24 है, तो 0.24 का स्क्वायर लिख दिया, बटे में यही है। हम एक सूत्र जानते हैं सभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आप मान लिख दो इसमें, ए प्लस बी तो 0.25 प्लस 0.24, और ए माइनस बी तो 0.24 माइनस 0.25 माइनस 0.24 बटा 0.49। जोड़ा दिया गया 0.49 इंटू 0.01 बटा 0.49 से कट गया, उत्तर आ गया 0.01। ठीक है, एक परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए और 259 अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की संख्या। ठीक है ना, तो देखो माना कुल अगर 100 है तो उत्तीर्ण हुए 93%, मतलब 100 में से 93,
तो अनुतीर्ण कितने हुए हैं? 100 माइनस 93 बराबर 7। कुल 100 है, उत्तीर्ण 93, अनुतीर्ण 7। तो चूंकि 7 अनुतीर्ण होने पर कुल कितने हैं? 100, इसलिए एक अनुतीर्ण होने पर कुल है 100/7। इसलिए अनुतीर्ण कितने हैं? 259 अनुतीर्ण होने पर कुल है 100/7 इंटू 200। 7 का भाग दिया 7 21 पिछड़ 67, कुल है 3700। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रतिशत का ये प्रश्न है, उत्तीर्णांक और पूर्णांक। ये सवाल, इस टाइप का सवाल हमने किया भी है। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% अंक है। ठीक है, अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए परंतु वह 38 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 33% अंक है, उत्तीर्णांक जो है, पासिंग मार्क्स 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए परंतु 38 अंक से वह फेल हो गया। तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? पहले तो हमें निकालना पड़ेगा पूर्णांक। पूर्णांक मान लिया हमने x के, भाई कुल पेपर कितने नंबर का था? x मार्क्स का। तो जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक वो क्या होगा? x का 33% होगा। पूर्णांक x है, पासिंग मार्क्स 33% है, तो x का 33% बराबर क्या होगा कि भाई वो 160 नंबर ला रहा है लेकिन 38 नंबर से फेल हो रहा है। मतलब 38 नंबर ज़्यादा लाता है अगर 160 से, मतलब 160 प्लस 38 करें तो वही तो उत्तीर्णांक है या नहीं है? है। तो x इंटू x का 33% है, मतलब 33% मतलब 33/100। तो x इंटू 33/100 बराबर 198। x बराबर आ जाएगा 198 इंटू 100/33। 33 का भाग दिया इसमें 6 बार। x कितना आ गया? 600। ठीक है ना, ये आ गया x, पूर्णांक आ गया अपने। पेपर कितने नंबर का था कि 600 मार्क्स का, ये अपने आ गया। अब कह रहा तो अंशुल ने कितने % अंक प्राप्त किए? तो अंशुल के प्राप्तांकों का प्रतिशत पूछ रहा है हमें। अंशुल ने कितने % लाए थे? अंशुल ने 160 अंक लाए थे, कितने में से? 600 में से बटा 600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 गए, 2 से काटा 80/3। 3 का भाग दिया 2 बार, पिछड़ा 2 6 बार, 26/2/3%। अगला सवाल है, करा एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। लागत कीमत से 30% मूल्य अधिक अंकित करता है किंतु नकद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। अगर कोई कैश पैसा देता है तो 15% की छूट देता है, तो सौदे में उसका लाभ क्या है? ये व्यवहारिक सवाल है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये, इस टाइप के सवालों में हमेशा क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो क्या कह रहा है? 30% बढ़ा के लिखता है, मूल्य अंकित करता है। तो अंकित मूल्य हो गया 130 रुपया, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 130 रुपये। अब अंकित मूल्य 130 रुपये हो गया, छूट कह रहा 15% देता है। छूट प्रतिशत कितना है? 15%। तो कुल छूट क्या होगी बच्चों? कुल छूट होगी 130 अंकित मूल्य, उसका 15%, 15/100। 0 से 0 गया, इसको काटा 5 से 3 बार, इसको काटा 5 से 2 बार, 33 39/2, 1 इधर 9.5, 19.5 रुपये की छूट है।
तो वो बेचेगा कितने में, व्यवहारिक सोचने में रटना नहीं, बेचेगा कितने में, अंकित मूल्य माइनस छूट में बेचेगा। तो 100 माइनस अंकित मूल्य, सॉरी 130 मूल्य अंकित है, माइनस 19.5 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 130 माइनस 19.5 किया तो यार 110.5 इतने में बेच रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है उसका 100 रुपया, उसका विक्रय मूल्य कितना है 110 रुपया। तो क्या होगा लाभ, लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये 100 मान के करेंगे, 110.5 माइनस 100, 10.5% लाभ, ठीक है 10.5, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा, कई बच्चों ने आंसर दिया है, शाबाश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला प्रश्न है, या इसी प्रश्न में अगर आप इसी में मैं आपको ट्रिक बताऊं, ये तो मैंने 100 मान के बताया, अगर मैं इसी में आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक से भी आप करना देख लें, फिर आप 100 मान के करें चाहे ट्रिक मान के करें, वो आपकी इच्छा पे है। 30% अधिक मूल्य लिख रहा है और छूट दे रहा है 15%, ठीक है ना, तो 30% अधिक तो 100 प्लस 30 इंटू 15% की छूट तो 100 माइनस 15 बटा 100 करके माइनस 100 कर दो। ये आप ट्रिक भी आप कर सकते हैं, 100 मान के करें चाहे ऐसे, तो भी आपका आंसर वही आएगा, 130 बटा 85 बटा 100, 0 से 0 गया, 17.85, 17 भाग 5 भाग्य में 17 बार, 5 भाग्य में 2 बार, 13 इंटू 17 करेंगे तो 17 का आप गुणा करते हो 13 से, इकाना देखो लगी 9, 221 बटा 2 माइनस 100, 110.5 माइनस 100, 10.5% लाभ। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी होती, कितने वर्ष में दुगनी हो रही है भैया 4 वर्ष में, तो 8 गुणी वो कितने समय में होगी। ध्यान दें, सबसे पहले 1 गुणी होती है, ट्रिक समझें, ठीक है ना, हर 4 वर्ष में दुगनी, ये लाइन पकड़े आप, तो जैसे 4 वर्ष होंगे ये इंटू 2 होगी, 1 इंटू 2 कितनी होगी 2 गुणी, फिर अगले 4 वर्ष में इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 गुणी, फिर अगले 4 वर्ष में फिर इंटू 2 तो 8 गुणी। हमें यही पूछा है, तो वर्ष कितने हुए 4 4 4, तो टोटल वर्ष कितने होंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 12 वर्ष। इसको समझे, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी n-1 बटा दर, ठीक है ना, इस टाइप से, लेकिन या इसमें n-1 बटा t बराबर n2 माइनस 2 बटा t2, ये आपको ट्रिक बता रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज का जब आपको दे रखा हो तो याद रखना है, ये लाइन पकड़ो 4 वर्ष में दुगनी, तो हर 4 वर्ष में इंटू 2 की, पहले 1 गुणा माननी, 4 वर्ष में इंटू 2 2 गुनी हो गई, फिर 4 वर्ष में इंटू 2 तो 2 दूनी 4, फिर 4 वर्ष में डबल तो 4 दूनी 8, टोटल 4 प्लस 4 प्लस 4 12 वर्ष। औसत का आसान सा प्रश्न है ये, तो कह रहा 5 संख्याओं का योग, सीधा योग ही दिया है, 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है,
240, ये समीकरण 1 हो गया बच्चों। पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा? औसत है 56.5 इंटू राशियों की संख्या 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा 113 रुपये, 113 रुपये। और अंतिम दो संख्याओं का योग हो जाएगा 39.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 79। ये समीकरण। अब पहली दो और अंतिम दो की अगर हम बात करें तो 5 संख्याओं के योग है। ये तीसरी संख्या क्या होगी बच्चों कि जो 5 संख्याओं का योग है समीकरण 1, इसमें से मैं समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 घटा दूं, पहली दो और अंतिम दो, 5 संख्याओं में से पहली दूसरी और अंतिम दो मतलब चौथी पांचवी घटा दें, 5 संख्याओं में पहली दूसरी और चौथी पांचवी घटा लें, ये 4 संख्याएं, तो शेष तीसरी संख्या रहेगी, वही प्राप्त होगी हमें। 240 माइनस 113 माइनस 79, तो 240 माइनस कहिए कितना होगा? 9 3 12 भी हंस लगी 1 7 1 8 और 1 9, 292, सॉरी 292 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 9 और 3 12 भी हंस लगी 1 8 1 9, 192 घटाए इसमें से, ये घटाए पीछे तो रहेगा 48। तीसरी संख्या कितनी है बच्चों? 48, 48। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, शाबाश। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुपात का प्रश्न है, आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के सवाल किए भी हमने और करते हैं इसको। सुनिएगा, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:1। सुनिएगा, दूध अनुपात पानी जो है वो कितना है? 5:1 है। आप क्या करो, दूध की मात्रा मान लो 5x, पानी की मात्रा मान लो 1x, मतलब x। कह रहा 5 लीटर पानी मिलाने पर 5 लीटर पानी मिलाने पर 5 लीटर जब आप पानी मिलाओगे, ठीक है ना, तो अनुपात क्या हो रहा है बच्चों? सुनो, दूध की मात्रा तो वही 5x की 5x रहेगी क्योंकि केवल पानी मिला रहे हो, और पानी की मात्रा जो है पहले x थी, अब 5 लीटर और मिलाए तो कितनी हो जाएगी? x + 5। इसका अनुपात कितना है? 5:2। सॉरी, अनुपात कहें चाहे बटा कहें एक ही बात है। दूध बटा पानी बराबर कितना हो जाए? दूध की मात्रा 5x बटा पानी की मात्रा x + 5 बराबर हो जाएगा 5/2। तिरछा गुणा वज्र गुणा करेंगे, 2 गुणा व 5x से 5 गुणा व x + 5, 10x बराबर 5x + 25, 10x माइनस 5x बराबर 25, घटाया 5x बराबर 25, x आ गया 25/5, x आ गया 5। किसकी मात्रा पूछ रहा है? दूध की मात्रा। दूध की मात्रा हमने कितनी मानी है? 5x, तो 5 × x 5, 5 × 25 लीटर, ठीक है। चलिए x 5 आएगा और फिर इसको जब हल करेंगे तो 25 लीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट। बढ़िया सवाल है, समझें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी किसी काम को 20 दिन में, और ए और सी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा? देखो,
ए प्लस बी कर रहा है 15 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 20 दिन में, और ए प्लस सी कर रहा है 30 दिन में। ये चीज हमें दे रखी है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी कर रहे हैं 15 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं 20 दिन में, ए प्लस सी कर रहे हैं 30 दिन में, तो मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? सबको जोड़ने पे तीनों को जोड़ने क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा बच्चों? इन तीनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? अच्छा, इसमें पहले देखें ए कितनी बार है? 2 बार, 2a, बी कितनी बार है? 2b, सी कितनी बार है? 2c। इसका कार्य कितना होगा? 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30। दो तीनों में 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी के दुगने, तीनों में दो का दुगना का कार्य कितना होगा? इनका लसअप कितना आएगा? 60। 15 का भाग इसमें 4 बार, 4 को 1 से गया 4, इसका 20 का भाग इसमें 3 बार 3, ये हो गया 9/60 काटा 3/20 भाग। ये आया एक दिन का कार्य तीनों का। ये तीनों का ए बी सी के दुगने का एक दिन का कार्य, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्या होगा बच्चों? ए बी सी के डबल इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? डबल। ए बी सी से डबल लोगों का काम इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के लोगों का काम कितना होगा कि 3/20 में 2 का भाग देंगे। भाई ए बी सी के 2 इंटू 2 मतलब ए बी सी के डबल लोगों का काम इतना है, तो ए बी सी का काम कितना होगा? उससे आधा, मतलब 2 का भाग दिया, या 3/20 इंटू बटे में कुछ नहीं, तो 1, 2/1 उल्टा किया तो 1/2, यह आ जाएगा 3/40 भाग। यह एक दिन का काम तीनों का। ठीक है, अब आप देखें बी का काम पूछ रहा है। बी का एक दिन का कार्य कितना होगा बच्चों? कि तीनों का जो एक दिन का कार्य है उसमें से मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो कार्य है उसमें से मैं ए प्लस सी का कार्य घटा देता हूं। तो तीनों का कार्य है 3/40 माइनस ए प्लस सी का कार्य है 1/30। लसअप कितना आएगा? 120। 40 का भाग इसमें 3 बार, 3 को 3 से किया 9, माइनस 30 का भाग इसमें 4 बार, तो 4, 5/120 काटा 1/24 भाग। 1/24 मतलब दिन कितना आएंगे? 24 दिन। है जोड़ बाकी, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर हल करें घर पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सवालों को घर पे दोबारा हल करें बेटा। यहाँ आप हमारे साथ केवल समझते हैं, समझना अलग है, और खुद प्रैक्टिस करके एग्जाम में सवाल को हल करके आंसर लाना वो एक अलग चीज है बेटा। ठीक है, तो इनको एक बार घर पे जरूर हल करना है जिनसे नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है आयु का। हर्ष की आयु है 40 साल, और क्या नाम इसका, स्मिथ है, रित है, जो भी अपने नाम से कर, क्या मतलब, उसकी आयु 60 साल। कह रहा कितने वर्ष पहले? तो हमने कहा भैया x वर्ष पहले। तो x वर्ष पहले हर्ष कितना हो जाएगा? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, यही पूछ रहा है। हमने कहा x वर्ष पहले, x वर्ष पहले हर्ष की आयु कितनी हो जाएगी? 40 - x।
रीत की आयु कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स। तो जो इनका अनुपात है, अनुपात कहें चाहे बटा कहें एक ही बात है, हर्ष बटा स्मित रीत जो भी है बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स बटा 60 माइनस एक्स बराबर 3/5। इसका आप लोग वज्र गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा, तो 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 3 इंटू 60 माइनस एक्स, 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x, 200 माइनस 180 बराबर 5x माइनस 3x, 20 बराबर 2x, 20 बटा 2 बराबर x, x का मान कितना आया 10। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले कि 10 वर्ष पहले। यही आंसर, अलग टाइप का सवाल था लेकिन आसान और अच्छा कंसेप्चुअल सवाल था। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी तो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है, करें इसको, ध्यान दें। कुल दूरी कितनी है बच्चों? कुल दूरी है 60 प्लस 40, 100 किलोमीटर। ये हमें समझ में आ गया। समय जो है, समय 2 होंगे। 60 किलोमीटर तो जा रहा है वो 30 की स्पीड से, तो 2 घंटे तो इसमें लगेंगे, और 40 किलोमीटर जा रहा है 20 की स्पीड से, तो 2 घंटे इसमें लगेंगे। टोटल 2 और 2 कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे। तो चाल क्या होगी? दूरी बटा समय, 100/4, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी। अभी अगला प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि दीवार किस आकार की होती? घनाभ के आकार की, क्यूबॉइड। उसमें कितनी ईंटें आएंगी वो पूछ रहा है। ईंट भी किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी। तो ईंटों की, किसी दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी कि भाई दीवार का आयतन, वॉल्यूम, उसमें एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। अच्छा, इकाई हमेशा समान रखनी है ना। ईंटों की संख्या क्या होगी बच्चों? बराबर होगा दीवार का आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटा एक ईंट का आयतन। अच्छा, मीटर में और सेंटीमीटर में अलग अलग दे रखी, तो सबको सेंटीमीटर में ही ले लेना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जो मीटर है उसको सेंटीमीटर बदलना है। लंबाई 5 मीटर है, 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई 3 मीटर है, 3 इंटू 100 300, और सेंटीमीटर में 20, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो 20 की 20 बटा ये सेंटीमीटर में ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5। पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट के बाद एक अंक 1 0, नीचे पॉइंट हटाओ, ऊपर एक पॉइंट 1 अंक 1 0, चिन्ह गुणा का। अब इसको हल करते हैं। 75 का भाग इसमें गया 4 बार, 125 का भाग इसमें 4 बार, अब 10 × 100, 100 में 25 का भाग गया 4 बार, 25 से 25 कट गया। ये आ गया 4 चौक 16, होल चौक 64, 64 इंटू 20 1280। बिल्कुल सही जवाब, कहीं बच्चों ने आंसर दिया। तो कुछ मीटर में, कुछ सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर बदलना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ये ध्यान दें आप। दो 5 12 39,
अब आप इसमें देखें, देखो यहां डबल करके एक जोड़ रहा है, 2 दूनी 4, 4 1 5, यहाँ डबल करके 2 जोड़ रहा है, 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12, 12 36 प्लस 3 39, तो 39 इंटू 4 प्लस 4 गुणा करो, 9 चौक 36, 6 8 लगी 3, 4 3 12 और 3 15, 156 प्लस 4 160। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है, आसान सा खेरे तो। ए 1 नंबर, डी होता है 4 नंबर, एच होता है 8 नंबर, एम होता है 13 नंबर। 3 जुड़ा, फिर 4, फिर 5, अब 6 जुड़ेगा 19, तो एस, ठीक है। वृक्ष संबंध का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है बच्चों, अमित की माता विशाल के पिता की एकमात्र पुत्री है। विशाल जो है, विशाल के जो पिता है, पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री जो है यहां, वो अमिता की माता है। तो ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन, ये आपस में भाई बहन होंगे, विशाल और अमिता की मां। तो विशाल का अमित से क्या संबंध है, तो विशाल कौन होगा, मामा। क्यों, क्योंकि मां का भाई क्या होता है भैया, मामा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। क्या कर रहा है, इन बाहर वालों को दोनों को गुणा करके अंदर वाला जोड़ रहा है। 8 इंटू 6 प्लस 2, 8 48 प्लस 2 50। बाहर वालों को दोनों गुणा कर रहा है, अंदर वाले जोड़ रहा है। 9 3 27 प्लस 4 31। इन दोनों गुणा कर 12 इंटू 6 प्लस 2, अब इसमें जो असमान आकृति है उसका हमें पता लगाना है। निम्न में से असमान आकृति, अगर आप यूं देखें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कारण क्या है, बाकी सब में 3 लाइनें हैं और इसमें 2 तरीके से देख सकते हैं, हालांकि वो कहना भी ज्यादा है। इसमें देखो 1 लाइन छूटी हुई है, इसमें 1 लाइन छूटी हुई है, इसमें 1 लाइन छूटी, लेकिन इसमें कितनी लाइनें छूटी हुई है, 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आज का टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया। इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। ये सारे पैनल्स की पीडीएफ वहां भेजते हैं। 5 तारीख को सुबह 9 बजे कई बच्चे जा रहे हैं। आप लोग भी अगर जाना चाहें तो शांतिपूर्वक तरीके से जाएं, अपनी मांगों के लिए जरूर प्रदर्शन करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। ठीक है, कोई चोटिल नहीं होना है, कुछ असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। ठीक है, और धैर्य बनाए रखें। कई बच्चों के मेरे पास कॉल भी आते हैं वगैरह कि सर अब धैर्य खो रहा है, सर परेशान हो रहे हैं, घर वाले भी परेशान, सब चीज़ें मैं समझ सकता हूँ बेटा।
ठीक है, आप मुझसे जुड़े हुए हो तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन शांत रखिए। अगर आपने दिमाग शांत नहीं रखा, भर्ती होगी पक्की। एग्जाम अब ज़्यादा भी कोई ऐसे नहीं, कुछ साल भर और खींच लेंगे, 2 साल और खींच लेंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा क्या खींचेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखें, सबसे बड़ी चीज़। हाँ, आपकी मैं वेदना समझता हूँ, जब मैं धैर्य की बात कहता हूँ तो आप कहते हो सर कैसे रखें, मैं वो सारी चीज़ समझ रहा हूँ, लेकिन अपने पास कोई दूसरा चारा नहीं। हम अपने तरफ से सभी प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है। धैर्य बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, ताकि जब भी एग्जाम हो तब हम अच्छे से कर पाएँ। यहाँ सबसे जरूरी चीज़ है बेटा अभी मानसिक रूप से मजबूत रहना, ठीक है। धन्यवाद।